Assalamualaikum students. I welcome you all in the class. Today we'll study about heat, which is actually from class 7 science का chapter है. So heat basically आप relate कर सकते हो गर्मी से. जैसे कि कोई चीज़ गर्म लगती है या कहीं पे फ्यूम्स दिखते हैं तो हम कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि गर्म लगना. So we all know कि heat is a form of energy. And if it is a form of energy, तो एनर्जी कोई काम भी कर सकती है. It should be capable of doing some work. So क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है अपने डे टू डे लाइफ में, जब आप एक किसी भी वेसल में, बर्तन में वाटर लेते हैं और उससे एक प्लेट से कवर कर देते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद जब आप गैस ऑन करते हैं, गैस ऑन करने के बाद या हीट का सोर्स देने के बाद आप देखते हैं या देखेंगे कि जो प्लेट इस वेसल के ऊपर है वो हिलती हुई नजर आएगी, जैसे कि अंदर से उस पर कोई फोर्स लगा रहा है. सो कुछ ना कुछ तो हो रहा है. वो क्या है? कोई वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है. हीट जो है वो फोर्स कर रही है प्लेट या लिड को कि वो हट जाए, अपनी पोजीशन से हट जाए. सो दिस वर्क इज डन बाय हीट. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. सो व्हेन यू हीट अ पैन ऑफ वाटर, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो वाटर जो है बॉटम का वो राइज हो जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेन प्रेशर कुकर इज हीटेड. सो व्हाट वी ऑब्जर्व कि जो वेट है ऑन इट्स लिड दैट इज पुश्ड अप बाय स्टीम. तभी आपको ऐसा लगता है जब आप कुकर खोलने की कोशिश करते हैं कि वो एकदम से बहुत सारी हीट निकली, क्योंकि वो हीट उसके ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करती है. तो होता क्या है? हीट गिव्स स्टीम द एनर्जी टू लिफ्ट द वेट ऑफ द लिड. ये जो हम अगर जैसे ही कुकर का ढक्कन हटाते हैं तो बहुत सारी स्टीम आती है. वो स्टीम ही होती है जो इस लिड को पुश कर देती है. एज यू कैन सी द विजुअल, जो कुकिंग हो रही है ये केटल के फॉर्म में हमने सिलेक्ट किया है. सो अंदर जो है स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वो केटल को, फ्लास्क के टॉप को पुश कर रही है. और यही जो है शो करता है दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज इट्स एक्चुअली केपेबल ऑफ डूइंग वर्क. ये जो अंदर फोर्स कर रहा है लिड को ताकि वो ऊपर की ओर पुश हो, दिस इज वर्क. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. नाउ विल डू सम एक्टिविटी. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने 3 ग्लास जार्स लिए हैं. एक में हमने कोल्ड वाटर लिया है या आइस भी ले सकते हैं. दूसरे जार में वाटर लिया है जो कि रूम टेम्परेचर से मिलता है, यानी कि या आप टैप वाटर भी ले सकते हैं. एंड इन द लास्ट जार वी टेक हॉट वाटर. अब हम एक हाथ आइस कोल्ड वाटर में डालेंगे, आइस कोल्ड वाले जार में डालेंगे, और दूसरा हाथ हॉट वाटर वाले जार में डालेंगे. तो आपको ये फील होगा कि एक हाथ जो आपका है वो जो है इतना ठंडा नहीं है जितनी कि बर्फ ठंडी है, और दूसरा हाथ जब आप हॉट वाटर जार में डाल रहे हैं तो वो हाथ भी आप टेम्परेचर डिफरेंस देख सकते हो कि आपके हाथ का टेम्परेचर जो है वो उतना हॉट नहीं है जितना कि हॉट वाटर जार है. यानी कि यू कैन इजीली मेजर द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ योर बॉडी एज वेल एज द वाटर इनसाइड द जार. बट अगर आप सबसे पहले अपने हाथ बीच वाले जार में डालेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी इसमें जो पानी का टेम्परेचर है वही आपके हाथ का भी है, मीन्स कि बॉडी टेम्परेचर. सो बोथ टेम्परेचर आर सेम. तो यहाँ पे आप वेरिएशन मेजर नहीं कर सकते. तो यहाँ से हम पढ़ेंगे एक नए वर्ड के बारे में जो कि होता है टेम्परेचर, और वो क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे. बट आई होप कि ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी. इसमें जो है कंक्लूजन होगा वो है कि आइस क्यूब इज कोल्डर देन योर हैंड एंड मग ऑफ jar ऑफ हॉट वाटर इज हॉटर देन योर हैंड. यानी बोथ में हम टेम्परेचर डिफरेंस नोट कर सकते हैं. तो इससे जो है हमारा एक्सप्रेशन आएगा फॉर टेम्परेचर. सो टेम्परेचर होता क्या है? थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको टेम्परेचर का देती हूँ. इट्स एक्चुअली किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. यानी कि अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, तो जब आपको बुखार हो जाता है खुदा न ख्वास्ता, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है.
तभी आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है जो कि 98.2 है या 97, उससे बढ़ जाता है और इंक्रीज होती है इसकी हॉटनेस. सो वी कुड इजीली फील द हॉटनेस ऑफ द बॉडी. सो इस सब की वजह से ये जो चेंज हुई है टेम्परेचर की, मतलब ये जो चेंज हुई है आपकी बॉडी में, तो यही टेम्परेचर है. सो आई होप टेम्परेचर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा. अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स हैं. वो सेल्सियस थर्मोमीटर्स भी हो सकते हैं और फॉरेनहाइट थर्मोमीटर्स भी यूज कर सकते हैं. सो सेल्सियस और फॉरेनहाइट जो है ये 2 स्केल्स हैं टेम्परेचर के. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि जो कुछ भी हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा आपको. सो नेक्स्ट इन आवर क्लास हम टेम्परेचर और उसके यूनिट्स को डिटेल में ले लेंगे, स्टडी करेंगे. टिल देन, थैंक यू.